Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to do unit 3 of artificial intelligence, that is reasoning with uncertain knowledge. So in this video we will cover first of all the meaning of uncertainty, then the difference between monotonic and non-monotonic reasoning, and then we discuss the further types of non-monotonic reasoning, that is default reasoning, open world assumption, and then circumscription. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी क्या होता है? तो जब हमारे जो एजेंट्स हैं, राइट, जब हमारे एजेंट्स को नहीं पता होता कि डोंट हैव एक्सेस टू द होल ट्रूथ अबाउट द एनवायरनमेंट। मेरा जो पर्टिकुलर एजेंट है, राइट, सपोज दिस इज माय एजेंट, और ये जो मेरा एजेंट है ये जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको अगर अपने एनवायरनमेंट के बारे में सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइडेड नहीं है, उसको नहीं पता कि उसकी एनवायरनमेंट में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो उस समय क्या है, वो अनसर्टेन है अपने एनवायरनमेंट को लेके। ठीक है, तो एजेंट जो है फिर वो अनसर्टेनिटी में चला जाता है, इसी को हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव द डायग्नोसिस का एग्जांपल है हमारा कि मेडिसिन हो गया, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल रिपेयर हो गया, इन सारी जगहों पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो आपकी कार है, ठीक है, और जो आपकी कार है वो किसी रीजन की वजह से जो है चल नहीं रही है, राइट। तो अब क्या हुआ, आप गए मैकेनिक के पास, और आपने मैकेनिक के पास जाने से पहले ही क्या सोच लिया कि मेरा जो इंजन है ना, मेरी जो कार का इंजन है, ज़रूर उस इंजन में गड़बड़ी होगी। ठीक है, आपने ये पहले से ही सोच लिया कि जो मेरा इंजन है उस इंजन में गड़बड़ी होगी। बट जब आप गए मैकेनिक के पास गए तो मैकेनिक ने आपको बताया कि आपके इंजन में गड़बड़ी नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर ब्रेक्स। ठीक है, राइट। लाइक आई डोंट नो मच अबाउट गाड़ी एंड ऑल, बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि फिर मैकेनिक ने बोला कि आपने जो एजम्पशन किया था ना कि आपके जो है इंजन में गड़बड़ी है, एक्चुअली वो इंजन में नहीं, एक्चुअली वो आपके किस में गड़बड़ी है, आपके ब्रेक्स में गड़बड़ी है। तो उस टाइम पे आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं थी। ठीक है, सपोज यू आर द एजेंट और आपकी गाड़ी जो है आपका एनवायरनमेंट है, तो आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं थी, तो आपने क्या है, एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी थी कि हो सकता है कि इंजन में गड़बड़ी हो सकता है, ब्रेक में गड़बड़ी हो सकता है, किसी और चीज़ में गड़बड़ी हो। ठीक है, राइट। तो दिस इज अनसर्टेनिटी। तो अब हमारी अनसर्टेनिटी के कॉजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो लेजीनेस। ठीक है, आप इतने लेजी हैं कि आप जो है रियल कॉज पता नहीं करना चाहते हैं। देन वी हैव थ्योरेटिकल इग्नोरेंस, प्रैक्टिकल इग्नोरेंस, एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, इक्विपमेंट फॉल्ट, देयर आर मेनी रीजंस ऑफ अनसर्टेनिटी। Then we have differentiation between monotonic reasoning and non-monotonic reasoning. Like this is very important topic of artificial intelligence, और एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोटोनिक रीजनिंग की। मोनोटोनिक रीजनिंग में क्या होता है, वंस द कंक्लूजन इज टेकन देन इट विल रिमेन सेम इवन इफ यू ऐड सम अदर इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सपोज हमारे पास जो है हमारा नॉलेज बेस है, ठीक है, नॉलेज बेस में जो है सारी एग्जिस्टिंग नॉलेज स्टोर होती है, राइट। तो ये मेरा नॉलेज बेस है और इस नॉलेज बेस में मेरी कुछ नॉलेज जो है स्टोर है। अब क्या है, इससे अगर हमने कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कंक्लूजन अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, और आफ्टर फाइंडिंग द कंक्लूजन अगर अब मेरे इस नॉलेज बेस में किसी भी टाइप का कुछ भी चेंज होता है तो उससे मेरे कंक्लूजन पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नॉन मोनोटोनिक में क्या होता है, अगर हम अपने नॉलेज बेस में कुछ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो इससे हमारा जो पूरा का पूरा कंक्लूजन है वही जो है वो इनवैलिडेट हो जाता है, राइट, वो जो है गलत हो जाता है, फिर हमें जो है अपनी कंक्लूजन को दोबारा से वैलिडेट करना पड़ता है। एज डिसीजंस आर नॉट अफेक्टेड बाय न्यू फैक्ट, क्योंकि हमारे जो डिसीजंस है वो न्यू फैक्ट से कोई असर उन पे नहीं पड़ता है, न्यू फैक्ट से वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम में तो हमारी जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती है। जैसे रियल टाइम सिस्टम का एग्जाम्पल हमारा वेदर, ठीक है, तो अब वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इससे जो है हमारा कंक्लूजन भी चेंज होते रहना चाहिए। बट बिकॉज मोनोटोनिक रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो है हमारा रियल टाइम सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकता है। डिसीजंस कैन बी चेंज बाय न्यू फैक्ट, तो ये जो है रियल टाइम सिस्टम के लिए भी हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यू फैक्ट के साथ साथ हमारे जो डिसीजंस है वो भी चेंज होती है। अब मोनोटोनिक का क्या एग्जांपल है कि अर्थ जो है वो सन के आसपास में रिवॉल्व करता है। अब दिस इज
माय फैक्ट जो कि नॉलेज बेस में लिख दिया गया है, कंक्लूड कर दिया गया है इस स्टेटमेंट को कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अब अगर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं कि अर्थ जो है वो सर्कल है, अर्थ जो है वो ट्राइंगल है, व्हाटएवर, अर्थ कुछ भी है, ये जो मेरा फैक्ट है ये कभी अल्टर नहीं होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कभी भी जो है अल्टर नहीं होगी बाय एडिंग न्यू फैक्ट। दूसरा है, सपोज मैंने बोला नॉन मोनोटिक के एग्जाम्पल के लिए कि बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर सकती है, पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर मैंने बोला कि एलेक्स जो है बर्ड है, अब एलेक्स बर्ड है तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एलेक्स जो है वो फ्लाई कर सकती है। ठीक है, अब अगर मैंने एक न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि बर्ड और पेंगुइन दोनों ही फ्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने जो है अपने नॉलेज बेस में न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि मेरे जो बर्ड्स और पेंगुइन है दोनों ही फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन जो मैंने पीछे जो मैंने कंक्लूजन निकाला था कि मेरी जो एलेक्स है वो बर्ड है तो वो फ्लाई कर सकती है, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस नॉलेज थी मेरे नॉलेज बेस में वो क्या थी कि बर्ड्स फ्लाई कर सकती है। अब बिकॉज मैंने अपने नॉलेज बेस में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि बर्ड और पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकती है, तो मेरी जो प्रीवियस जो कंक्लूजन था ना मेरा कि एलेक्स मेरा बर्ड है और वो फ्लाई कर सकती है, तो ये जो कंक्लूजन है ये अब इनवैलिडेट हो जाएगा। तो फिर से मुझे क्या है अपने पूरी नॉलेज बेस को अपडेट करना पड़ेगा, अपने कंक्लूजन को अपडेट करना पड़ेगा इन नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। अब एडवांटेज की अगर हम बात करें मोनोटोनिक रीजनिंग की, तो एडवांटेज क्या होता है इसका? फर्स्ट एडवांटेज होता है कि ऑल ओल्ड प्रूफ्स आर वैलिड, जितने भी आपके पुराने प्रूफ्स है वो सारे प्रूफ्स जो है वैलिड होते हैं। डिसएडवांटेज है कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, और न्यू नॉलेज जो है वो रियल वर्ल्ड में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। नॉन मोनोटोनिक का एग्जांपल क्या है कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए हेल्पफुल होता है एंड कांट बी यूज फॉर थ्योरम प्रूविंग, बट डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसे थ्योरम प्रूविंग के लिए जो है यूज नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव डिफॉल्ट रीजनिंग। अब अगर मैं अपने मोनोटोनिक की बात करूँ ना, अगर हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग की बात करें, तो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग को करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास डिफॉल्ट रीजनिंग, दूसरा तरीका होता है हमारे पास क्लोज्ड वर्ल्ड एजम्पशन, और तीसरा होता है हमारे पास सर्कमस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम इन तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिफॉल्ट रीजनिंग। सो डिफॉल्ट रीजनिंग में क्या होता है? इट इज़ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग का बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म है कौन? ये मेरा डिफॉल्ट रीजनिंग। इसमें जो है कंक्लूजन को हम ड्रॉन करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। ठीक है, आपके पास सपोज करो बहुत सारे स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट से जोन सा स्टेटमेंट आपको सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वाली ट्रू होगी, सबसे ज़्यादा आपको जो लगता है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ना इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू, तो उसको जो है हम डिफॉल्ट रीजनिंग मान लेते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट रीजनिंग में हमारे कंक्लूजन्स कैसे बनते हैं? बेस्ड ऑन व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। दो अप्रोच होती है डिफॉल्ट रीजनिंग को करने की। पहली तो होती है नॉन मोनोटोनिक लॉजिक, दूसरा होता है हमारा डिफॉल्ट लॉजिक। नॉन मोनोटोनिक लॉजिक क्या बोलता है? इसमें जो मेरा ट्रुथ ऑफ प्रोपोजिशन है, कोई भी जो हम न्यू इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं और कोई भी लॉजिक को जो है हम उसमें ऐड करते हैं, तो मे बी बिल टू अलाउ द स्टेटमेंट टू बी रिट्रैक्टेड। ठीक है, ट्रुथ ऑफ प्रोपोजिशन में चेंज, इट मीन्स अगर हमने कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करी तो उससे मेरा जो ट्रुथ ऑफ प्रोपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। In this, we use model operation and it is consistent with everything we know, right? For example, show fact f is true। हमें क्या शो करना है कि मेरा जो फैक्ट f है वो ट्रू है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मेरा जो नेगेसिएशन ऑफ f है ना वो ट्रू है। अगर हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि मेरा नेगेसिएशन ऑफ f जो है वो ट्रू है, तब तो हम इस चीज को बट ये एक्चुअली फैक्ट ये जो है वो एक्चुअली प्रूव हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मेरा फैक्ट एफ ट्रू है। अब अगर एफ ट्रू है तो नेगेसिएशन ऑफ एफ क्या होगा? फॉल्स होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? पहले प्रूव करने की क्या कोशिश करेंगे कि नेगेसिएशन ऑफ एफ मेरा ट्रू है। अब क्योंकि नेगेसिएशन ऑफ एफ जो है वो ट्रू नहीं है, तो अगर हम इस ऐसा करने में फेल हो जाएंगे तो हम ये कह पाएंगे कि ऑटोमेटिकली मेरा एफ जो है वो ट्रू हो जाएगा, राइट? अब जो है मेरा डिफॉल्ट लॉजिक क्या बोलता है? डिफॉल्ट लॉजिक खुद में एक न्यू इन्फरेंस रूल बनाता है। किस तरीके से बनाता है? दिस इज आर ए गिवन बी, जिसमें से जो मेरा ए है ये मेरा प्री रिक्विसाइट है। इट मीन्स कि ये वाली जो स्टेटमेंट जो है ये चीज जो है वो पहले से ट्रू होनी चाहिए। बी जो है वो जस्टिफिकेशन है और सी जो है ये कंसिक्वेंस है, राइट? इसको हम रीड कैसे करते हैं कि इफ ए एंड इफ इट्स कंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ व्हाट इज नोन। ए जो है ना, हमें जितनी भी चीजें पता है, ठीक है, उन सारी चीजों के साथ अगर ए जो है वो मेरा कंसिस्टेंट है, इट मीन्स कि जो चीज़ हमें पता है वो भी ट्रू है, ए भी हमारा ट्रू है,
और व्हाट इज एज्यूम टू दैट बी जो है हमने क्या चीज एज्यूम करी है, देन वी कंक्लूड दैट सी भी जो है वो मेरा कंसिस्टेंट होगा, राइट जैसे इसका एग्जांपल है कि सपोज वी हैव अ बर्ड एक्स, मेरी जो एक्स है वो एक बर्ड है, गिवन दैट एक्स जो है वो फ्लाई कर सकती है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि मेरी जो ये पर्टिकुलर बर्ड है वो भी फ्लाई कर सकती है, ठीक है, बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर सकती है, तो अगर एक्स मेरी कोई बर्ड है तो एक्स भी फ्लाई कर पाएगी, इट्स लाइक दैट। देन वी हैव ओपन एंड क्लोज्ड एजम्पशन। ओपन एंड क्लोज्ड एजम्पशन, देखो ओपन में क्या होता है ना, इफ द डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉलेज बेस, आपके पास एक नॉलेज बेस है, ठीक है, अब अगर नॉलेज बेस में आपके पास वो डेटा प्रेजेंट नहीं है तो आंसर क्या निकलता है, आंसर जो है वो अनडिफाइंड निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जो डेटा है, डेटा में लिखा है कि दी एलिफेंट इज अ मैमल, ठीक है, दी एलिफेंट इज अ मैमल। अब अगर मैं इस चीज को ओपन वर्ल्ड एजम्पशन से देखूं तो मेरा जो डेटाबेस है उसमें क्या है, दी एलिफेंट इज अ मैमल। अब अगर कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई, दी एलिफेंट कैन फ्लाई, राइट, अब जो मेरा डेटाबेस है, जो मेरा नॉलेज बेस है, उसके अंदर एलिफेंट मैमल है ये इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड है, बट एलिफेंट फ्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है ये इन्फॉर्मेशन तो इंटीग्रेटेड है नहीं। तो ओपन वर्ल्ड एजम्पशन में मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। इट मीन्स कि उसे नहीं पता कि एलिफेंट फ्लाई कर सकता है कि एलिफेंट फ्लाई नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन माई नॉलेज बेस। बट इन केस ऑफ क्लोज्ड वर्ल्ड एजम्पशन, अगर हमारा है कि द एलिफेंट इज अ मैमल और अगर कोई न्यू अननोन इन्फॉर्मेशन पूछी जाए कि कैन एलिफेंट इज एलिफेंट कैन फ्लाई, क्या एलिफेंट उड़ सकता है, तो उस टाइम पे मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधा फॉल्स या नो हो जाता है, ठीक है, कि नहीं वो नहीं उड़ सकता। इसमें अनडिफाइंड नहीं होता, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ओपन वाले एजम्पशन में अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ ली जाए जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है, राइट, जो नॉलेज बेस में नहीं गिवन है, तो उस समय में हमारा आंसर जो है अनडिफाइंड आता है। बट क्लोज वर्ल्ड एजम्पशन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज बेस में नहीं प्रेजेंट है, हमें नहीं पता है, तो उसका आंसर सीधा सीधा फॉल्स आ जाता है। देन वी हैव सर्कमस्क्रिप्शन। सर्कमस्क्रिप्शन जो है ये मेरा एक नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग की ही टेक्निक है जिसे जॉन मैकर्थी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। एंड वन थिंग ऑल्सो कि जॉन मैकर्थी जो है उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट कॉमन सेंस नॉलेज इन एआई। कॉमन सेंस नॉलेज को एआई में रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज सर्कमस्क्रिप्शन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मैकर्थी हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये जो है मेरा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के ऊपर काम करता है और क्या एज्यूम करता है कि जो मेरी चीज़ें हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होती है, अनलेस एंड अनटिल अगर मैं उसमें कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ना डाल दूँ तो। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल है कि बर्ड्स जो है वो यूजुअली फ्लाई कर सकते हैं। रूल क्या है कि बर्ड्स जो है वो यूजुअली फ्लाई कर सकती है। अब इसको हम एफ में कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल बर्ड एक्स दिस इज़ अ क्वांटिफायर फॉर ऑल। इसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है, तो अगर आपको ये सीखना है कि व्हाट डज दिस मीन, ये क्वांटिफायर कैसा है और ये एफ कैसे लिखा गया है, तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं, विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक की जो मेरी वीडियो है उसमें आप जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। सो ये कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम अभी कर रहे हैं, सो फॉर ऑल एक्स बर्ड एक्स, एंड अगर वो बर्ड जो है मेरी नॉट एबनॉर्मल है, नॉट एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल है, राइट, जो एबनॉर्मल नहीं है वो नॉर्मल हुआ ना, तो मेरी कोई बर्ड जो कि एबनॉर्मल नहीं है तो वो बर्ड जो है वो उड़ पाएगी। ये कॉमन सेंस है कि अगर मेरी बर्ड है, ठीक है, वो एकदम नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है उसमें, तो वो बर्ड जो है उड़ पाएगी। पर वही अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि वो जो बर्ड है उसके जो विंग्स है वो पैरालाइज है, राइट, ठीक है, या फिर उसके विंग्स में जो है चोट लगी हुई है बिकॉज ऑफ सम रीजन, ईगल वगैरह किसी ने उसको जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो वो नहीं उड़ पाएगी। तो जब तक मैं कोई स्पेसिफिक केस ना वहाँ पे इंडिकेट कर दूँ कि ये जो है स्पेसिफिक एबनॉर्मेलिटी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तब तक जो है मेरी जो सर्कमस्क्रिप्शन क्या चीज़ बोल इमेजिन करती है कि जब तक कोई हम उसमें स्पेसिफाई ना कर दे एबनॉर्मेलिटी, तब तक जो है बाय डिफॉल्ट मेरी चीज़ें जो है उन्हें हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनिंग विथ अनसर्टेन नॉलेज। और इसके अंदर भी हमारे कुछ टॉपिक और है, दो टॉपिक बचे हुए हैं, दैट इज ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, एंड द लास्ट वन इज फजी सेट एंड फजी लॉजिक। तो ये तीनों चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और
दैट्स इट। उसके बाद जो आपका यूनिट 3 है, रीजनिंग विद अनसर्टेन नॉलेज, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल प्रोसीड विद यूनिट नंबर 4। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर their university exam as well as for competitive exams. That's it for today. Thank you. Bye.